ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे द्रोण पर्व के बारे में, महाभारत का द्रोण पर्व। द्रोण पर्व शुरू होता है भीष्म पितामह के मरने के बाद नहीं, आखिर मरे तो बाद में थे, देह बाद में त्याग किया उन्होंने। जिस दिन वो युद्ध भूमि में गिरे, उसके अगले दिन से द्रोण पर्व शुरू होता है हमारा। अभी भीष्म पितामह के मरने के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया जाता है और कर्ण भी युद्ध को ज्वाइन करता है। सेनापति बनने के बाद द्रोण ये प्रतिज्ञा करते हैं कि भीष्म पितामह की तरह उनके रहते हुए वे कौरवों का बाल भी भांका नहीं होने देंगे। वो कहते हैं कि पर मुझे चिंता सिर्फ धृष्टद्युम्न का है, क्योंकि उसका जन्म ही मुझे मारने के लिए हुआ है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से प्रार्थना करता है कि आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ युधिष्ठिर को पकड़ लीजिए। अगर हमने युधिष्ठिर को पकड़ लिया तो युद्ध रुक जाएगा और जनसंहार भी रुक जाएगा। और पूरे युधिष्ठिर को पकड़ने का पूरा षड्यंत्र रचते हैं। द्रोणाचार्य वचन देते हैं कि पूरी शक्ति लगा देंगे युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए, और कोशिश करेंगे कि अर्जुन को युधिष्ठिर से हटाएं, क्योंकि जब तक अर्जुन होगा तब तक युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए वो बोलते हैं कि त्रिगृत देश का जो राजा सुशर्मा है तथा संस्थापकों जो रहते हैं, वो लोग विश्वास दिलाते हैं कि युद्ध के लिए अर्जुन को चुनौती देंगे और लड़ते लड़ते अर्जुन को दूर भगा लेके जाएंगे। उधर पांडव जो हैं, पांडवों कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में कल कर्ण भी रहेगा। अब जो युद्ध शुरू होगा वो छल प्रधान युद्ध शुरू होगा। हालांकि पांडव इसलिए मानते नहीं है, पर कृष्ण बोलते हैं कि छल करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर युद्ध जितना मुश्किल है। कभी भी कर्ण, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य वगैरह जीवित हैं, अश्वत्थामा है, एक से एक धनुर्धर है, और बोलते हैं कि सिर्फ युधिष्ठिर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार 11वें दिन युद्ध की शुरुआत होती है, और आज के दिन द्रोणाचार्य सेनापति रहते हैं। उन्हीं के साथ दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण भी रहते हैं। और पांडव में सबसे आगे अर्जुन रहते हैं। अर्जुन को देखकर त्रिगर्त राज सुशर्मा आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने सात्यकी को बुलाकर कहा कि आचार्य द्रोण की पूर्व रचना युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए की गई, इसलिए तुमको सावधान रहने की जरूरत है। और सेना का जो सेनापतित्व है वो धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। इससे द्रोणाचार्य डरे हुए हैं। सुशर्मा और जो बाकी जो संस्थापक थे वो तेजी से अर्जुन को चुनौती देते हैं, और अर्जुन आचार्य द्रोण को नमस्कार करते हैं, पहले दो तीर छोड़ते हैं और उनको द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनके गुरु तो थे ही। अब उस टाइम के युद्ध मतलब ऐसा था कि जो इज्जत वाली बात है वो इज्जत एक दूसरे को देते ही देते थे। सुशर्मा अर्जुन को लड़ते लड़ते काफी दूर लेके जाते हैं। जो शैल है वो भीम को रोक लेते हैं। कर्ण सात्विकी से जूझ पड़ते हैं तथा शकुनी सहदेव को ललकार देते हैं। अब युधिष्ठिर के साथ केवल नकुल रह जाता है। तभी अफवाह उड़ती है कि युधिष्ठिर पकड़े गए, और धर्मराज के पकड़े जाने की खबर सुनकर अर्जुन जो है तेजी से युधिष्ठिर के पास पहुंच जाता है। अब जब द्रोणाचार्य देखते हैं कि वापस अर्जुन इनके पास आ गया है, तो फिर वापस युधिष्ठिर पूरा सुरक्षित हो जाते हैं। अभी अर्जुन के आते ही द्रोणाचार्य का जो पूरा मनसूबा था उसमें पानी फिर जाता है, तो 11वें दिन भी युधिष्ठिर पकड़े नहीं जाते। फिर आता है 12वां दिन। 12वां दिन फिर त्रिगर्त क्या करते हैं, अर्जुन को ललकारते हैं और लड़ते लड़ते उनको दूर लेके चले जाते हैं। जब अर्जुन युधिष्ठिर को लौटने लगते हैं तो रास्ते में राजा भगदत्त वो बीच में आ जाते हैं, हाथी के ऊपर रोक लेते हैं और अपशब्द कहने लगते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगदत्त का वध कर देते हैं। इधर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर सत्यजीत युधिष्ठिर के रक्षक थे। सत्यजीत ने द्रोणाचार्य के घोड़े मार दिए और रथ के पहिए काट दिए। द्रोणाचार्य ने अर्धबाण से सत्यजीत का पूरा सर काट देते हैं। सत्यजीत के मरने पर युधिष्ठिर रण क्षेत्र से लौट आते हैं। रात को दुर्योधन द्रोण से कहते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पा रहे। आपका जो स्नेह है हमेशा अर्जुन के प्रति रहा है, तो आप मन लगा युद्ध नहीं कर रहे हो, जबकि युधिष्ठिर को पकड़ना आपके बाएं हाथ का खेल है। तो चक्रव्यूह की रचना बोलते हैं कि हम कल चक्रव्यूह की रचना करेंगे और हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि चक्रव्यूह का जो भेद है वो सिर्फ अर्जुन को पता है। इसलिए किसी भी हालत में अर्जुन को वहां से दूर लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे 13वां दिन आता है जहां पे वो चक्रव्यूह की रचना करते हैं। यहाँ पर फिर आज त्रिगर्त और जो संस्थापक रहते हैं वो अर्जुन को ललकारते हैं और उनको दूर लेके चले जाते हैं। अब ये चक्रव्यूह की जो रचना की थी, इनको बताया जाता है युधिष्ठिर को कि चक्रव्यूह की रचना की गई है। तो चक्रव्यूह की रचना सुनकर युधिष्ठिर के हाथ पांव फूल जाते हैं।
क्योंकि चक्रव्यूह की रचना अर्जुन के अलावा और कृष्ण के अलावा भेदना किसी को नहीं आता था। तो यहाँ पे अभिमन्यु आते हैं और अभिमन्यु कहते हैं कि मुझे चक्रव्यूह को भेदना आता है। जो 7 दरवाजे हैं, 6 दरवाजे तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को सुना रहे थे और जब अभिमन्यु उनके गर्भ में थे, तो कहते हैं कि मुझे 6 दरवाजे तक पहुंचने के बाद जब अर्जुन सुना रहे थे और 7वां दरवाजे तक आते आते सुभद्रा को नींद आ जाती है। तो 7वां दरवाजा कैसे भेदा जाता मुझे नहीं पता है, और ना ही तो मुझे वापसी का रास्ता पता है। तो यहाँ पे भीम कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अगर 6ठे दरवाजे तक तुम अगर पहुंच गए तो 7वें दरवाजे को तो मैं अपने गदा से तोड़ दूंगा। और अभिमन्यु के नेतृत्व में सभी लोग चक्रव्यूह भेदने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर युद्ध शुरू होता है। पर वहां पे क्या होता है, सारे पांडवों को रोक लिया जाता है। पांडवों को रोका जाता है और वहां पे अभिमन्यु जो रहता है अकेले ही अंदर घुस जाता है और रोका जाता है जयद्रथ से। जयद्रथ को एक वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकता है सिवाय अर्जुन के। चारों पांडव में से कोई उसको मार नहीं सकता। तो जयद्रथ क्या करता है, चारों पांडवों को यहाँ पे रोक लेता है और वहां पे अंदर घुस जाता है अकेला हमारा अभिमन्यु। और वहां पे हर द्वार पे उसने भयानक युद्ध करता है। भीम तथा पांडव भीतर नहीं जा पाते और अभिमन्यु जो दूसरा द्वार था वहां पे द्रोणाचार्य थे, तीसरे द्वार पे कर्ण थे, चौथे द्वार पर अश्वत्थामा थे, 5वें द्वार पर बढ़ जाता है, 5वें द्वार भी तोड़ देता है और सबको हराता हुआ चला जाता है। जब 6ठे द्वार पर पहुंचता है तो वहां पर जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध होता है, जहां पे लक्ष्मण ने उसको गदा फेंक के मारता है जिससे ये घायल हो जाता है अभिमन्यु। और वही गदा जब इसको अभिमन्यु उठाकर फेंकता है तो उसमें लक्ष्मण मारा जाता है जो दुर्योधन का पुत्र रहता है। पर वहां पे ये होता है कि यहाँ पे लोग सारी युद्ध नीति भूल जाते हैं जो कौरव है। वहां पे कृतवर्मा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन सब रहते हैं और सब लोग उसको घेर के उसको मार डालते हैं। तो यहाँ पे युद्ध नीति सब भूल जाते हैं। अभी जब इन लोगों को मालूम पड़ता है सुभद्रा को और उत्तरा को, क्योंकि एक्चुअली में सुभद्रा को जब प्रणाम करने गए थे युद्ध से पहले, तो उत्तरा ने तो इनको मना किया था कि अब मत जाओ आज के युद्ध में, पहले नहीं माने थे, बोलते जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलते कि अब हमको सती होना है, तो सुभद्रा उनको मना कर देती है उत्तरा को, तुम सती नहीं हो सकती क्योंकि तुम ऑलरेडी गर्भवती हो। और कृष्ण भी समझाते हैं तो वो सती नहीं होती है। उधर जब अर्जुन वापस आते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि जब तक मैं जयद्रथ को मार नहीं दूंगा, सूर्योदय से पहले, अगले दिन के सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त से पहले जब तक मैं जयद्रथ को अगर नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में समाहित हो जाऊंगा। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं, कौरव लोग सोचते हैं कि ये तो अच्छी बात है, हम लोग छिपा के रखेंगे जयद्रथ को। और अगले दिन के युद्ध के लिए फिर एक व्यूह की रचना की जाती है जिसमें जयद्रथ को छुपाया जाता है। 14वें दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य शकट व्यूह बनाते हैं और जयद्रथ को बीच में रखते हैं। अर्जुन आज बड़े आवेश में थे, उन्होंने द्रोणाचार्य से घंघोर युद्ध किया, पर जीत की आशा न देखकर उनके बगल से व्यूह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन की रक्षा के लिए सात्विकी तथा भीम को भेजा हुआ था। इसी समय भ्रूश्रवा ने सात्विकी पर हमला किया। वो सात्विकी को मारना चाहता था कि अर्जुन के बाण से उसके हाथ कट गए। वो गिर पड़ा और सात्विकी ने उसका सिर काट दिया और देखते ही देखते सूर्य डूब जाता है। अर्जुन अपनी गांडी उतार देते हैं क्योंकि अभी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं सूर्यास्त के से पहले जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अग्नि में समा जाऊंगा। ये अग्नि बनाई जाती है, पर ये तो सब कृष्ण की लीला थी। अभी जैसे वो बढ़ने जाते हैं पूरा गांडी उतार के, तो कृष्ण कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो, अगर तुमको मरने का इतना शौक है तो अपने अस्त्र शस्त्र लेके जाओ, कि उनको तो मालूम था क्या होने वाला है। अभी पूरे अस्त्र शस्त्र लेके जाते हैं, अपना गांडी और बाण वगैरह। इतने में बादल छटता है और कृष्ण कहते हैं कि मान चलाओ, अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है। और यहाँ पे वो जयद्रथ को मारते हैं और उनका सर जो है आकाश में उड़ता है। उनके सर को श्राप था कि जहां पे गिरेगा तबाही मचा देगा, तो उसके सर को आकाश में अनेक टुकड़े कर देते हैं जो अर्जुन रहते हैं। और यहाँ पे जो युद्ध था उस दिन का जयद्रथ का वध होता है और 14वें दिन का युद्ध खत्म होता है। इसके बाद जो अर्जुन थे, अर्जुन को मारने का जो अमोघ अस्त्र इनके पास था, कर्ण के पास, इससे कृष्ण भी चिंतित थे। तो युद्ध पे विचार होता है।
तो युद्ध पे उस दिन रात को ये बोलते हैं कृष्ण कि अब छल का युद्ध शुरू हो चुका है। तो अब हम भीम का जो पुत्र है घटोत्कच, उसको हम उतारते हैं कि वो राक्षसी स्वभाव का है और अंधेरे में युद्ध कर सकता है। तो उस रात को कौरव पर आक्रमण किया जाता है। अब कौरव पूरे उनकी हालत खराब हो जाती है। 14वें दिन की जो रात रहती है, 14वें दिन की रात को घटोत्कच तबाही मचा देता है कौरव सेना में। हालांकि रात का युद्ध तब तक वर्जित था। तो पहला जो रात का युद्ध शुरू हुआ है वो पांडवों की तरफ से हुआ कृष्ण के कहने पर। उसको मार पाना मुश्किल हो जाता है और कौरवों सेना को खत्म करना शुरू कर देता है घटोत्कच। तब दुर्योधन इनके पास पहुंचते हैं, कर्ण के पास, बोलते तुम मारो इसको। तो बोलता है ये जो अस्त्र, अमोघ अस्त्र है, ये मैंने अर्जुन के लिए बचा के रखा हुआ है। बोलता है अर्जुन को तो तुम तब मारोगे जब युद्ध में वो आएगा, उससे पहले ये पूरी सेना को खत्म कर देगा, तुम लड़ाई किससे करोगे, तो पहले इसको मारो। तो नहीं चाहते हुए भी कर्ण वो जो अमोघ अस्त्र जो इंद्र ने दिया था, वो घटोत्कच से उसको वध कर देते हैं, घटोत्कच का वध करते हैं उससे। अब अर्जुन की कर्ण की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब अर्जुन का वध कैसे किया जाएगा। और ये 15वां दिन का जो युद्ध था वो द्रोणाचार्य का निधन वाला दिन रहता है। रात के आक्रमण से क्रोधित कौरव भी बहुत क्रोधित थे, द्रोणाचार्य भी बहुत क्रोधित थे। उन्होंने हजारों पांडव सैनिकों की मतलब तहस नहस कर दिया, क्योंकि रात का गुस्सा था। युधिष्ठिर की रक्षा में द्रुपद और विराट खड़े थे, उन लोग दोनों को भी द्रोणाचार्य मार देते हैं। द्रोणाचार्य के इस रूप को देखकर कृष्ण भी चिंतित हो उठते हैं। उन्होंने सोचा कि पांडवों के विजय के लिए द्रोणाचार्य का मृत्यु बहुत आवश्यक है, और वहां से छल से काम लेते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं किसी भी तरह तुम उनसे यह अफवाह फैलाओ कि अश्वत्थामा मारा गया। तो अर्जुन मना कर देते हैं। फिर वो युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं, बोले कि तुम्हारे पे कोई भी विश्वास कर लेगा। और एक्चुअली में होता यह है कि जो भीम थे अश्वत्थामा हाथी को मारते हैं। तो द्रोणाचार्य से जब खबर पहुंचती है तो उनको मालूम था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेगा। तो युधिष्ठिर के पास जाके पूछते हैं कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया, पर नर नहीं कुंजर। पर जैसे ही नर बोलते हैं तो कृष्ण शंख बजा देते हैं, और नर शब्द द्रोणाचार्य को नहीं सुनाई देता है, और वो पूरा हथियार डाल देते हैं और ध्यान लगा के ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में अश्वत्थामा मरा है कि नहीं मरा है। और जब वो ध्यान लगाए हुए रहते हैं रथ के ऊपर, उसी वक्त धृष्टद्युम्न आता है और उनकी हत्या कर देता है। तो इस तरह द्रोणाचार्य का खत्म होता है, और द्रोणाचार्य के निधन से कौरवों में हाहाकार मच जाता है। और इधर अश्वत्थामा क्रोध में आकर भीषण युद्ध करता है, जिसके सामने अर्जुन के अतिरिक्त और कोई टिक नहीं पाता है। संध्या हो जाती है और लड़ाई फिर बंद होता है। तो ये हमारा 15वां दिन समाप्त होता है ये द्रोण पर्व के साथ में। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग तक भी ज्ञान पहुंच सके। तो धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा इसको। धन्यवाद।